प्रोटीन जो बनते हैं बच्चा, तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर है। सबसे फर्स्ट चीज ये हेट्रोपॉलीमर है। सेकेंड चीज, इसके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 4 मेन एलिमेंट हैं। इनके अलावा इट कंटेन सल्फर आल्सो एज वेल एज सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, अपन ने ये कहा कि हमारी बॉडी में अगर किसी भी सेल की बात करते हैं कि सेल के अंदर या किसी पर्सन का अंदर प्रोटीन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड बात कर रही हूँ, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रही हूँ, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन, अब नेक्स्ट चीज आता है कि प्रोटीन बनते किससे हैं, तो प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे बनते हैं बच्चा, अमीनो एसिड। अब आप कहोगे कि मैम ये अमीनो एसिड से ही बने हैं, तो फिर आपने इसको हेट्रोपॉलीमर क्यों कहा, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, वो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स कंबाइन करके एक प्रोटीन बनाते हैं। तो हर अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट होता है। तो हम देखें कि हमारी बॉडी में कितने टाइप के अमीनो एसिड है, तो मोस्टली ये तो 100% श्योर है कि देयर आर 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन बनाने के लिए तो देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड हैं। Some of the books में it is written as more than 100, in some of the book it is written as more than 200. तो वो अपन एक एग्जैक्ट नहीं कह सकते, तो मोर देन 100 मान के चल लो कि 100 से ऊपर जितने भी हैं, they are responsible, these amino acids are also present. लेकिन ये जो अमीनो एसिड हैं they are not responsible for the synthesis of protein. ये प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो फिर भाई इनका काम क्या है, इनका काम है दे एक्ट एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह काम करते हैं, किसके अंदर बेटा, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कौन से एग्जाम्पल, अगर हम एक दो एग्जाम्पल लेके चले तो एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं ऑर्निथिन, सिट्रुलिन। ये दो एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ तो ये दोनों एग्जाम्पल हम लोगों के अंदर यूज होता है जब अमोनिया से यूरिया फॉर्म होता है। देखो बच्चा, अमोनिया जो होता है वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है एंड अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। उसको अगर हमारी बॉडी में अमोनिया को रिमूव करना हो, हमारी बॉडी को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया ओनली, तो वी रिक्वायर अराउंड 800 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। हमें 800 लीटर पानी डेली पीना पड़ेगा अगर अपन को अमोनिया रिलीज करना है। लेकिन वो तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि हम तो टेरेस्ट्रियल एनिमल है। तो हमारे अंदर क्या होता है, अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस चलता कहाँ है, ये प्रोसेस चलता है बच्चा लिवर में। तो जब लिवर में चलता है ना तो उस साइकिल को हम कहते हैं यूरिया साइकिल या फिर ऑर्निथिन साइकिल। तो एक्चुअली उस ऑर्निथिन साइकिल में ये ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, आर्जिनिन बनते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया। तो एक्चुअली ये भी एक अमीनो एसिड है, ये भी एक अमीनो एसिड है, लेकिन ये दोनों अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने के काम में नहीं आते, इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प ना करे उनको कहा जाता है नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। तो दे आर यूज्ड, किसके लिए यूज होते हैं, मेनली दे आर द इंटरमीडिएट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस के इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है बच्चा, ये तो हो गए, हमने ले लिया अमीनो एसिड के। अब हम, हाँ बोलो बच्चा।
कि अमीनो एसिड का अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अमीनो एसिड इज नथिंग बट अ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अमीनो एसिड कुछ नहीं है, एक मीथेन का सब्स्टिट्यूटेड पार्ट है, कि मीथेन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे मीथेन? भाई हम ये कहते हैं कि मीथेन इज हैविंग 4 हाइड्रोजन एटम अलोंग विद द कार्बन एटम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एट वन साइड इट इज दिस हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैं इसको COOH भी लिख सकती हूँ या फिर मैं इसको C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी लिख सकती हूँ। अनदर साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इट इज अटैच्ड विथ, या इट इज NH भी लिख सकती हूँ मैं इसको, या NH2 एक साथ भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये इसमें कंफ्यूजन होता है तो हम इसको NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें नहीं। थर्ड साइड में इधर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, आप इधर लिख लो या इधर लिख लो, डजंट मैटर। और एक होता है बेटा R ग्रुप, ठीक है। अब ये जो R ग्रुप है ना बच्चा, ये कहलाता है एल्काइल ग्रुप। दिस R group is called as alkyl group. ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये वेरिएबल है, यानी कि कोई भी अमीनो एसिड हो, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों अमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चेंजेस सिर्फ किस में है? एल्काइल ग्रुप। तो हम ये कह देते हैं एल्काइल ग्रुप इज द वेरिएबल इन ऑल द अमीनो एसिड। सभी अमीनो एसिड में जो डिफरेंस आता है वो केवल और केवल एल्काइल ग्रुप की वजह से होता है। क्लियर है बच्चा? जैसे एक एग्जांपल अपन लोग लेके देख सकते हैं कि कैसे इसमें वेरिएबल होता है। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल लेती हूँ सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है हाइड्रोजन, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है हाइड्रोजन और ये नाम है बेटा ग्लाइसिन। आपको पता है ग्लाइसिन इज द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का अमीनो एसिड है और सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि एल्काइल ग्रुप इज हाइड्रोजन। सेकंड में लेती हूँ, सेकंड में COOH NH2 H। अब यहाँ पे मुझे जो एल्काइल ग्रुप लिखना है वो मैंने लिख दिया CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये आ गया बच्चा आपका कौन सा? एलेनाइन। अब ये एलेनाइन और ग्लाइसिन में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस हमें केवल और केवल इस वाले पार्ट में दिखाई दे रहा है, इधर CH3 है और इधर H है, बाकी ये COH, इधर भी COH, इधर NH2, इधर भी NH2, इधर H, इधर भी H। दैट्स व्हाई अगर क्वेश्चन आता है कि भाई अमीनो एसिड का वेरिएबल ग्रुप कौन सा है, तो आप बोलोगे एल्काइल ग्रुप इज द वेरिएबल ग्रुप, केवल वो वेरी करता है, वो चेंज होता है। थर्ड अपन ले लेते हैं COH, यहाँ पे NH2 सेम, हाइड्रोजन सेम, ओनली डिफरेंस इज दिस इज CH2OH। एल्कोहल ग्रुप आ गया बच्चा। तो जब एल्कोहल हो गया तो ये अब स्ट्रक्चर हो गया किसका बेटा? सेरीन का। स्ट्रक्चर किसका हो गया बच्चा? सेरीन का हो गया, है ना। तो ये ऐसे हम कहते हैं कि ओनली दिस एल्काइल ग्रुप इज वेरिएबल, बाकी रिमेनिंग सेम। एनसीईआरटी बुक में 3 ये डायग्राम तो सीधे सीधे पेज पे दे रखे हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे बच्चा, है ना। ये पूछ ले कि कौन सा अमीनो एसिड है जिसका एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, तो आपको याद होना चाहिए भाई एलेनाइन है, उसका एल्काइल ग्रुप मिथाइल है। अगर वो पूछ ले कि विच अमीनो एसिड हैव द अल्कोहल ग्रुप, या अल्कोहलिक अमीनो एसिड कौन सा है, तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड के लिए आप वर्ड यूज करोगे सेरीन। हाँ, तो सेरीन जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप है। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर एरोमेटिक
कौन सा है। तो हमारी बुक में जो एरोमेटिक का डायग्राम दे रखा है, जहाँ पे वो प्रोटीन चेन बता रखा है ना, प्राइमरी प्रोटीन चेन, वहां पे फिनाइल एलेनाइन का डायग्राम दे रखा है। तो मैं इधर, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इसलिए बार बार ये चीज समझाना चाहती हूँ कि हम देखो, आप अगर रेफरेंस बुक में या कहीं पे भी पढ़ोगे, आपको पूरे 20 के 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। आप हो सकता है उन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स को बाय हार्ट भी कर लो, लेकिन लॉन्ग रन में कंफ्यूजन आ जाता है, और पेपर में जब नीट में अटेम्प्ट करते हैं तो और कंफ्यूजन आ जाता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको जो अपने दिमाग में बिल्कुल परमानेंटली बिठाना है, वो केवल उन स्ट्रक्चर्स को बिठाना है जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बुक में दे रखे। तो उसमें अपना जो दे रखा है, तो जैसे COOH प्लस NH2H, यहाँ पे ये तो सेम है। अब ये यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो आपका आ जाता है इस तरह से। तो ये एरोमेटिक हो गया बच्चा, क्योंकि बेंजीन रिंग आ गई है, और बेंजीन के साथ में अल्कोहल है। बेंजीन के साथ जब अल्कोहल होता है तो उसको फिनॉल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और बाकी सॉरी, CH, बाकी एलेनाइन, तो देखो इसका नाम फिनाइल एलेनाइन कैसे हुआ, ये फिनॉल ग्रुप हो गया, बेंजीन रिंग के ऊपर OH फिनॉल, और ये एलेनाइन है CH3, ये वाला। तो CH3 था, उसका एक हाइड्रोजन से ये सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये बन गया फिनाइल एलेनाइन। ये डायग्राम हमारे दे रखा है, इसलिए आपको ये चीजें लर्न करनी। तो ये खैर मैं अभी आपको ये बता रही थी कि जो वेरिएबल होता है वो केवल कौन सा वाला वेरिएबल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप इज वेरिएबल। ओके, तीनों अमीनो एसिड के देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि अमीनो एसिड को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है वो मेनली हम दो बेसिस पे लेते हैं। एक तो कि वेदर द अमीनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी और नॉट, कि वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं या नहीं। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ द अल्कोहल सॉरी कार्बोक्सिलिक और अमीन ग्रुप, कि कितने कार्बोक्सिलिक है या कितने अमीन ग्रुप है। तो उस केस में पहले मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ द सिंथेसिस, कि हमारी बॉडी में कितना सिंथेसिस होता है अमीनो एसिड या नहीं होता है। तो हम यूजुअली अमीनो एसिड को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज असेंशियल अमीनो एसिड, सेकंड इज नॉन असेंशियल। एक्सक्यूज मी मैम, मैम इसकी कोई ट्रिक नहीं है मैम याद रखने की परमानेंट? असेंशियल अमीनो एसिड की तो मैंने ट्रिक बना रखी, मैंने आपको बताया भी था कि मैं जब 10th 11th क्लास में थी उसी टाइम से मुझे याद है, तो वो तो मैंने आपको टीवी मिल पाथ के हिसाब से बताया भी था बेटा। नॉन असेंशियल की मैंने कोई ट्रिक बनाई नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के टाइम में नॉन असेंशियल लर्न करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप लोगों ने कहा है तो विद इन अ डे और 2 मैं आप लोगों को उसका निमोनिक्स बना के और बता दूंगी, ठीक है। 1-2 दिन में विद इन अ डे, कल ही उसका निमोनिक्स बता दूंगी कि किस तरह से हम उसको लर्न कर सकते हैं नॉन असेंशियल, ठीक है। बाकी इट इज नॉट सो नेसेसरी, आपको 1-2 याद रखे सफिशिएंट। असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं बेटा? असेंशियल अमीनो एसिड दोज अमीनो एसिड which cannot synthesized by our body, हमारी बॉडी जिन अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती खुद, दोज आर कॉल्ड एज असेंशियल। तो अब आप कहोगे कि फिर असेंशियल क्यों कहा? असेंशियल इसलिए कहा बिकॉज दीज आर नेसेसरी टू टेक थ्रू द डाइट, यानी अगर हम उन अमीनो एसिड को डाइट के थ्रू नहीं ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में उन अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो असेंशियल अमीनो एसिड क्या हुई बेटा? दैट इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर डाइट। सो क्या करना पड़ेगा?
So to take it through, oh, not synthesized in our body, not synthesized in our body, so to take it through diet, diet के थ्रू लेना पड़ेगा। अब बच्चा हम असेंशियल अमीनो एसिड किसी डाइट में प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पर हम लोग प्रोटीन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। उसके अनुसार हम प्रोटीन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक प्रोटीन को हम कह देते हैं कि दैट इज सिंपली ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं कह रहे कि दैट इज वन इज द प्राइमरी प्रोटीन, या फिर हम कह दो कि असेंशियल प्रोटीन। जैसे यूजुअली अगर मैं इस असेंशियल प्रोटीन की जगह हम ये कहते हैं सिंपली कि एक हम कहते हैं एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन जो होते हैं दे आर द रिच सोर्स ऑफ असेंशियल अमीनो एसिड, यानी आप किसी भी एनिमल प्रोटीन को ले रहे हो आपको ऑलमोस्ट सभी असेंशियल अमीनो एसिड मिल जाएंगे, 10 के 10, आप 10 कह लो या 8 कह लो, वो सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे, असेंशियल अमीनो एसिड मिल जाएंगे एनिमल प्रोटीन से। लेकिन अगर आप प्लांट प्रोटीन खा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप के प्लांट प्रोटीन खाने पड़ेंगे टू गेट ऑल द अमीनो एसिड, ऑल द असेंशियल अमीनो एसिड। यानी जैसे अगर मुझे मान लो हम कहते हैं कि दाल कंटेन अमीन प्रोटीन, दाल में प्रोटीन है, लेकिन ये नहीं कि अगर मैं रोज ही मसूर की दाल खाती रहूं, लाल दाल खाती रहूं तो मुझे सारे अमीनो एसिड मिल रहे, नहीं। मुझे कभी मसूर की दाल खानी पड़ेगी, कभी मुझे मूंग की खानी पड़ेगी, कभी मुझे अरहर की खानी पड़ेगी, कभी मुझे चने की खानी पड़ेगी। यानी टू गेट ऑल द टाइप ऑफ अमीनो एसिड आई हैव टू डिपेंड ऑन डिफरेंट प्रोटीन ऑफ गिवन बाय द प्लांट, अलग अलग प्लांट प्रोटीन की जरूरत है। लेकिन अगर मुझे सारे अमीनो एसिड चाहिए और असेंशियल वाले, तो बेस्ट है मैं एनिमल प्रोटीन खा लूं। तो एनिमल प्रोटीन क्या खा सकती हूँ मैं मिल्क ले सकती हूँ, मिल्क नहीं तो उसमें सबसे बेस्ट है आप पनीर खा लो, पनीर इज अ एनिमल प्रोटीन। उसके बाद में आप एग खा सकते हो, आप फिश खा सकते हो, आप मीट खा सकते हो, आप लिवर खा सकते हो। लेकिन क्योंकि इंडियंस आर मोस्टली वेजिटेरियन, है ना, तो हम लोगों को प्लांट प्रोटीन पर डिपेंड रहना पड़ता है टू गेट ऑल द असेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है बच्चा। अब आता है कि नॉन असेंशियल क्या है। तो नॉन असेंशियल आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी से बना लेती है। तो नो नीड टू टेक इट इन द डाइट। आप खाने में ले रहे हो, आ रहा है वेरी गुड, नहीं आ रहा है और भी मजेदार है, हमारी बॉडी खुद बना लेगी। तो इसलिए हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। असेंशियल अमीनो एसिड का मैंने पहले भी बताया था बच्चा, न्यूमोनिक्स हम लोग बनाते हैं, वो बनाते हैं टीवी मिल पाथ। टीवी मिल पाथ में सबसे फर्स्ट ट्रिप्टोफैन, नेक्स्ट वेलाइन, लिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, leucine, lysine, phenylalanine, arginine, threonine और हिस्टीडीन या हिस्टामिन। अब बच्चे एक चीज आप ध्यान दो, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन और थ्रियोनिन, ये तीनों कौन से अमीनो एसिड है अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो? एरोमेटिक। वेरी गुड बच्चा, एरोमेटिक है ना।
और तीन ही एरोमेटिक अमीनो एसिड है, और तीनों ही एरोमेटिक अमीनो एसिड आर असेंशियल अमीनो एसिड। तीनों ही असेंशियल अमीनो एसिड है और तीनों ही एरोमेटिक है। तो ये कुछ चीजें ऐसा होता है कि हम लोगों को सिंपल सी चीज पूछ लेते हैं कि भाई कौन से टाइप में, एसिडिक, बेसिक या एल्कोहलिक या एरोमेटिक, कौन से हैं जो असेंशियल है सारे। तो आप ये कह सकते हो कि एरोमेटिक अमीनो एसिड जो हैं, तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड आर कम अंडर द असेंशियल अमीनो एसिड। अब हम लोग लेते हैं कि नॉन असेंशियल में अगर ले ले तो कौन कौन सा आ जाता है। तो नॉन असेंशियल के अंदर आप ले लेते हैं, सबसे पहले अपन ने जो बनाए थे ग्लाइसिन बनाया था, सबसे सिंपलेस्ट है। उसके बाद में आप ले लो एलेनाइन, नेक्स्ट हाँ वेलाइन, सेरिन, मतलब बाकी जितने भी हैं, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पारेटिक एसिड, हाँ एस्पारेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सारे जो है ऑल दोज आर नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, है ना। हाँ मुझे उस टाइम में याद नहीं आ रहा था कि एनिमल प्रोटीन को क्या कहते हैं। एनिमल प्रोटीन, ये अभी याद आया बच्चा, रिकलेक्ट कर पाई। अमीनो एनिमल प्रोटीन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन क्या कहलाते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहलाते हैं। फर्स्ट क्लास इसलिए क्योंकि इनके पास सारे असेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। प्लांट प्रोटीन आर कॉल्ड एज सेकेंड क्लास प्रोटीन। सेकेंड क्लास क्योंकि वी कैन नॉट गेट ऑल द अमीनो एसिड थ्रू द प्लांट, सिंगल प्लांट प्रोटीन, यानी सिंगल प्लांट का प्रोडक्ट है, उससे हमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं मिलते। तो ये तो बच्चा हो गया हमारे असेंशियल और मैम नॉन प्रोलीन असेंशियल। किस में आता है? प्रोलीन बेटा नॉन असेंशियल में आएगा। प्रोलीन मतलब किस तरह से आप बात करना चाह रहे हो, असेंशियल नॉन असेंशियल की बात कर रहे हो या अभी एसिडिक बेसिक या उसके अंदर बात कर रहे हैं? नो मैम, एसिडिक बेसिक वो अभी बताती हूँ बच्चा। प्रोलीन का मोस्ट प्रोबेबली अमीन है, तो मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रल में होना चाहिए, क्योंकि एसिडिक में तो एस्पारेटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ही आता है, ठीक है। तो या तो न्यूट्रल में होना चाहिए या बेसिक में होना चाहिए, मुझे एक बार रिकलेक्ट करना पड़ेगा उसका डायग्राम। अच्छा ये हो गए बच्चे। अब इसमें हमारे पास में एक तो आर्जिनिन है और एक ये हिस्टिडीन है। ये दोनों अमीनो एसिड जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज सेमी असेंशियल अमीनो एसिड। तो सेमी असेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसाइज तो होते हैं, थोड़े अमाउंट में सिंथेसाइज होते हैं ग्रोथ पीरियड के दौरान में, और लैक्टेशन जब मदर मिल्क फीड करवाती है उस टाइम में इट हैज टू बी प्रेजेंट इन द डाइट। अदरवाइज, और जब बच्चे होते हैं ना छोटे बच्चे, उस टाइम में उनके लिए ये असेंशियल है क्योंकि ग्रोथ पीरियड चल रहा है, उस टाइम में दे रिक्वायर इट इन मोर अमाउंट, सो दे हैव टू टेक इट इन द डाइट। ये तो हो गया बच्चा अपने इस बेसिस पर। अब आते हैं कि अमीनो एसिड को हम और किस बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। तो अमीनो एसिड को हम लोग अकॉर्डिंग टू देयर कि भाई कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। तो पहली चीज